बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। योगी पूरे देश में बीजेपी उम्मीदवारों को जिता रहे हैं, लेकिन अपने ही गढ़ गोरखपुर में बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि जातीय समीकरण के आगे यहाँ न तो उनका जादू चल रहा है और न ही पीएम मोदी का। ऐसे में इस बार गोरखपुर में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर नहीं बल्कि गोरक्षपीठ के नाम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने अच्छी फील्डिंग सजाई थी। उपचुनाव में जीत के हीरो सबसे ज्यादा वोटों वाली निषाद पार्टी को ही अपने पाले में खींच लिया था, लेकिन बिना वक्त गंवाए एसपी ने बीजेपी से पहले ही रामभुआल निषाद को मैदान में उतार दिया। लिहाजा बीजेपी का सारा होमवर्क बेकार हो गया और अभी तक वो उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है। गोरक्षपीठ में बनेगा बीजेपी का वॉर रूम। उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी ने सबक लिया है। अब न तो वो किसी नए प्रयोग के मूड में है और ना ही किसी गलतफहमी में। लगभग तय सा है कि इस बार बीजेपी नहीं बल्कि गोरक्षपीठ मैदान में होगी। बीजेपी की समूची सियासत फिर गोरक्षमठ की ओर मुड़ गई है। हर बार की तरह मठ में ही सियासी बाजार सजेगा और यहीं से दांव पेच बुने जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो गोरक्षपीठ में पार्टी का वॉर रूम बनेगा और हिंदू युवा वाहिनी पहले की तरह बूथों पर डटेगी। खुद योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि इस बार का चुनाव पहले की ही तरह मठ से लड़ा जाएगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मेरे समय में होता था। अब सवाल यह है कि जिस गोरक्षपीठ से बीजेपी ने उपचुनाव में दूरी रखी थी, आखिर उसका कद इतना बड़ा क्यों है? पूर्वांचल, खास तौर से गोरखपुर और आसपास के जिलों में गोरक्षपीठ का अलग धार्मिक महत्व है। इस पीठ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु के तौर पर हर जाति के लोग जुड़े हैं। लिहाजा इस पीठ से जुड़ा कोई शख्स चुनावी मैदान में हो, श्रद्धालु उसे सिर माथे पर बैठाते हैं। महंत दिग्विजयनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ इसकी मिसाल हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर गोरक्षपीठ से जुड़े किसी शख्स को उम्मीदवार बनाया गया तो बात बन सकती है। मठ से हो सकता है बीजेपी का उम्मीदवार। गोरखपुर में निषादों के बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर है। ऐसे में बीजेपी के पास ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने का भी ऑप्शन है। बीजेपी ने पिछली बार उपेंद्र दत्त शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा था, हालांकि उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में चर्चा है कि सियासी मैदान में नफा नुकसान को देखते हुए मठ से जुड़े किसी शख्स को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस रेस में कई नाम आ रहे हैं। इसमें मंदिर के सर्वे सर्वा माने जाने वाले द्वारिका तिवारी और दूसरे नंबर पर योगी कमलनाथ हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों नामों को पार्टी आला कमान के पास भेज दिया है। अगर योगी की चली तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मैदान में उतर सकता है। उपचुनाव में नहीं था मठ से जुड़ा प्रत्याशी। एसपी बीएसपी गठबंधन के अलावा गोरखपुर उपचुनाव में मिली हार का एक बड़ा कारण मठ से बाहर का उम्मीदवार होना माना जाता है। जानकार बताते हैं कि उपचुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में सीएम योगी आदित्यनाथ की नहीं चली थी और बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था। उपेंद्र शुक्ला योगी के विरोधी माने जाने वाले शिव प्रताप शुक्ला के करीबी हैं और दूसरी वजह हिंदू युवा वाहिनी, जिसकी बदौलत योगी चुनाव लड़ते थे, वो चुनाव से दूर रही। साल 1967 में पहली बार महंत दिग्विजयनाथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। साल 1970 में महंत अवैधनाथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते। इसके बाद 1989 से लेकर 98 तक बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर महंत अवैधनाथ सांसद रहे। साल 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद चुने गए। सीएम नहीं नेता की तरह प्रचार कर हैं योगी। साल 2017 लोकसभा उपचुनाव के पहले गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ का भेद्य किला माना जाता था। कहा जाता है कि गोरखपुर में योगी की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन 1.5 साल पहले योगी सीएम क्या बने, गोरखपुर में उनकी सियासत ही बदल गई और इस बार तो ये सीट उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर वो जीत गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हार गए तो सब कुछ गया। लिहाजा गोरखपुर को लेकर योगी आदित्यनाथ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर कदम के पीछे नफे नुकसान का पूरा आकलन हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो योगी एक सीएम नहीं बल्कि नेता की हैसियत से गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हैं। गोरखपुर को लेकर पार्टी इस तरह फंसी हुई है कि अभी तक उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। कहीं गले की हड्डी न बन जाए निषाद पार्टी। गोरखपुर में सियासी रूप से निषाद काफी सशक्त माने जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है। इसी गुणागणित को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ा।
लेकिन एंड वक्त पर अखिलेश ने रामभुवाल निषाद को मैदान में उतारकर पेच फंसा दिया। ऐसा लग रहा है कि योगी अपने ही जाल में फंस गए। बीजेपी अगर निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद या फिर उनके पिता को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाती है तो निषाद वोट बच जाएगा। दूसरा, अगर टिकट नहीं देती है तो उनके बागी होने का खतरा बना रहेगा। लिहाजा बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। यही नहीं, बीजेपी को अभी कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का भी इंतजार है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने किसी ब्राह्मण को मैदान में उतार दिया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण बनाम राजपूत की राजनीति गोरखपुर की राजनीति का एक और चेहरा है। यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूतों के बीच आपस में नहीं जमती। 90 के दशक में इस इलाके में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच अदावत चलती थी। दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। इस बीच वीरेंद्र शाही का मर्डर हो गया। बताया जाता है कि राजपूतों का झुकाव गोरक्षपीठ की तरफ ज्यादा रहता है, लिहाजा ब्राह्मणों का एक बड़ा धड़ा मंदिर में श्रद्धा रखने के बावजूद यहाँ से जुड़े नेताओं को पसंद नहीं करता है।